भाई ये सब क्या है? स्कैम बिम लगा के रखा है आपने, क्या चल क्या रहा है आजकल? आज हम ट्रेडिंग की रियलिटी बताने वाले हैं। तो ये जो रियलिटी हम बोलने वाले हैं ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट आज हम जो भी बोलेंगे वो सब सच बोलेंगे। और ट्रेडिंग के अंदर जो लोगों को फंसाया जाता है और जो जो चीजें लोगों को पता होनी चाहिए वो क्लियरली बोलेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में हम फाड़ देने वाले हैं सबकी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ट्रेडिंग के कोर्सेस एंड उसके ऊपर जो वीडियोस बन रहे हैं, प्लस ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि ट्रेडिंग एक स्कैम है, सारी चीजें प्रॉफिटेबल बनना, ये सारी चीजें स्कैम है, कोई प्रॉफिटेबल है नहीं, बहुत सारी चीजें है, ठीक है। तो आज और बाकी जो जो लोग कमाते हैं वो लोग यूट्यूब से कमाते हैं, या जो कमाते हैं वो कोर्सेस से कमाते हैं, एंड जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग का क्या क्या रियलिटी है वो सारी हम बात करने वाले हैं, इन डिटेल बात करेंगे। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरा भी कोर्स है, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी वो सब चीजें कर रहा हूँ जो दूसरे यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं वो, तो मैं मेरा भी बताऊंगा और मैं सभी का। तो मैं मेरे ऊपर ही एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपको किसी को लगे ना कि यार ये खुद का भी ये कर रहा है। तो मैं खुद के ऊपर ही एग्जांपल लेता हूँ और खुद के इससे ही बताता हूँ। मैं किसी को ब्लेम या किसी को कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली खुद के ऊपर एग्जांपल लेके बोलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको जो सारी सच्चाई है वो पता चले। ट्रेडिंग के अंदर जो स्कैम्स होते हैं उनके अंदर स्कैम्स आते हैं कि लाइक कॉल टिप्स प्रोवाइड करने वाला कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं, सेकंड कोर्सेस वगैरह के, तीसरा स्ट्रेटेजीज एंड ऑल, चौथा यूट्यूब चलाते हैं, और पांचवा की दूसरी तरफ से इनकम होती है, ठीक है, ट्रेडिंग से कमा नहीं रहा। और हाँ, एक और चीज, वेरीफाइड पीएन है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं कि जो आप लोग वेरीफाइड पीएनएल एंड ऑल का बोलते हो, मैं एक बात बताता हूँ। ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करते वक्त मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे डैड ने स्टार्ट किया था ऑप्शन बाइंग से, और मेरे डैड ने लॉस बहुत किया था। उसके बाद मेरे डैड और हमने डिसाइड किया कि जब मैंने मेरे डैड का लॉस देखा, मेरे डैड को चाहिए था कि मैं एक ट्रेडिंग ही करूं, और मुझे भी लाइक ट्रेडिंग बहुत पसंद था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने कोर्स ज्वाइन किया, और एक ही कोर्स मैंने लाइफ में एक ही कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। अब तक का मैंने सिर्फ लाइफ में एक ही कोर्स ज्वाइन किया है। कोर्स की फीस अराउंड 60 to 70,000 रुपीज के अराउंड, ठीक है। एक कोर्स की फीस 60 to 70,000 रुपीज के अराउंड थी, और वो कोर्स अभी भी बिक रहा है, ठीक है। अभी भी वो बेचा जा रहा है कोर्स एंड ऑल, अभी भी चीजें बिक रही है मार्केट के अंदर। और उस कोर्स के अंदर क्या था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 7-8 इंडिकेटर्स थे। बाय सिग्नल आया कि बाय, सेल सिग्नल आया तो सेल। उसके बाद अगर आप उसके अंदर भी प्रॉफिटेबल नहीं बनते तो हमारे पास और एक कोर्स है इसके ऊपर का लेवल का, ठीक है। तो ये करो, लोग उसे भी लेते थे। उसे लेने के बाद फिर होता क्या था कि हमारे पास और एक है, उसके अंदर नहीं बने तो, और मुझे वो जो जाल है वो उस वक्त समझ आ गया। मेन चीज, गलती एज एन रिटेल ट्रेडर हम लोगों की होती है, ठीक है। जब मैं सीख रहा था तो गलती मेरी ये थी, मैं एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि इतने पैसे बना रहे हैं, इतने पैसे बना रहे हैं, इतना रिटर्न बना रहे हैं, वो मेरा एक्सपेक्टेशन था। फिर मैंने खुद के ऊपर ध्यान दिया कि मेरे से गलत क्या हो रहा है, क्या चीजें मैं सही कर सकता हूँ। सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो लोग कभी फॉलो नहीं करते, और लोगों को भी उसके रिलेटेड कुछ जानना होता भी नहीं है। जो हम लोग होते हैं ना, जो हम पहले में वीडियोस देखते हैं, हम क्या ढूंढेंगे सबसे पहले, स्ट्रेटेजी। मेरे को कोई तो भी ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे कि मैं एकदम पैसा बनाऊं और कल मैं अंबानी बन जाऊं। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पहली बात तो ये सुन लो। जिसके लिए तुम कोर्स वगैरह खरीदते हो ना, तो पहली बात तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता जिसके ऊपर से तुम पूरा टाइम प्रॉफिटेबल बन जाओ और एक बार की तुम्हें स्ट्रेटेजी मिल गई कि तुम्हारी लाइफ बन गई। कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो एक सर्टेन मार्केट के लिए चलती है। एक सर्टेन मार्केट खत्म होने के बाद वो स्ट्रेटेजी चलना बंद हो जाती है, फिर दूसरी चलती है। और आप लोगों को ये लगता है कि मेरे को एक स्ट्रेटेजी मिल गई उसके बाद बात खत्म। इसके ऊपर नहीं बात होती है सबसे मेन, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन, जो हर किसी इंसान के अंदर नहीं होता। जिन लोगों के अंदर वो डिसिप्लिन होता है वो गिन चुन के थोड़े बहुत होते हैं, और जिनके पास वो नॉलेज और वो होता है कि वो पेशेंस होता है कि वो धीरे धीरे करके पैसा बनाए, ठीक है। बट जो पब्लिक होती है उसे क्या चाहिए, धीरे पैसा नहीं चाहिए होता उसे, साल के। एक मिनट रुको, ये बंद हो गया। ये क्या स्कैम बिंग दिखना चाहिए आपको, स्कैम हो रहा है सच में कुछ। रुको, माउस भी बंद हो गया, माउस ने भी स्कैम कर दिया था। तो ये दिखना चाहिए आपको, इसके ऊपर तो वीडियो बना रहे अपन। तो यूट्यूब पे आपको जो दिखता है ना, अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक आप समझ लो कि आपने रिस्क मैनेजमेंट किया, आपने सब कुछ किया, और उसके बाद जाके आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, जैसे कि मैं बन गया। आपको दिख रहा है ना, मैं बन गया। तो प्रॉफिटेबल
ट्रेडर बन गए। अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद आपको क्या लगता है वो साल का कितना रिटर्न बनाता होगा? आपको लगता है कि वो साल का इतना 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 और बहुत बड़ा, ठीक है। अरे भाई साहब, अगर वो साल का इतना रिटर्न बनाता है तो आप जरा 10 साल का कैलकुलेट करके देखो ना, वो किधर पहुंच जाएगा। तो वो बंदा 3-4 साल में पहुंच क्यों नहीं रहा? आपको ये नहीं समझता। देखो ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2022 और 21 का साल था, उस साल में ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिटर्न बहुत बढ़िया बने, ठीक है। उसके बाद जो 23 आया उसके अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिटर्न थोड़े कम बने। 20, 21, 22 अच्छे रिटर्न, 23 के अंदर कम बने। इसके अंदर क्या हुआ? मार्केट थोड़ा चेंज हुआ, तो अभी सेलर्स को भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिटर्न कितना बनता है, मैं आपको बताता हूँ रिटर्न कितना बनता है। जो आप रिस्क लेके चलते हो ना, उसके अंदर 1:2 रिटर्न बनता है। और वो भी आप कैसे पकड़ के चलोगे कि आपका महीने का लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50%। भाई ऐसा रिटर्न बनता नहीं है, एक्चुअल में आपको येड़ा बना रहा है, ठीक है। आपको येड़ा बना के पेड़ा खिलाते हो और पेड़े के अंदर होता है कोर्स और वो आप खाते हो, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पहले तो रिटर्न कितना बनता है वो ध्यान से सुनो। ईयरली रिटर्न अगर 40 से 70% के बीच में आपका बन गया तो यानी कि आपने सबसे बेस्ट रिटर्न बना दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना दिया, ठीक है। 40 से अगर 70% के बीच में अगर ऑप्शन सेलिंग के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर जो भी ट्रेडिंग का उसके अंदर रिटर्न बना रहे हो तब भी बहुत बढ़िया बना दिया। 20 से ऊपर भी रिटर्न बना रहे हो, 20% के ऊपर, तब भी बहुत बढ़िया कर रहे हो। बट लोगों को क्या है ना, ये रिटर्न बचते नहीं है, ठीक है। लोगों को ऐसा तो चाहिए ना, ट्रेडिंग के अंदर आता क्यों है इंसान? क्योंकि मेरा इतना बड़ा लोन है वो मैं ट्रेडिंग से पे कर दूंगा और मैं जल्दी, मेरे को अंबानी बनने का है। मेरे पास कितना पैसा है? 1 लाख, और 1 लाख से मैं बनाऊंगा 10 करोड़, 10 करोड़ से मैं अंबानी। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हें जो लगता है कि तुम इतना ढांसू पैसा बनाओगे एकदम कड़क कड़क कड़क, ऐसा नहीं होता। देखो आप ट्रेडिंग सीखने के बाद आप 1 साल पैसा बनाते हो, 3-4 महीने ऐसे आते हैं कि उसके अंदर आपको बहुत सफर करना पड़ता है। 3-4 महीने रिटर्न नहीं बनता और लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि हर महीने पैसा बनता है। हर महीने पैसा नहीं बनता इधर, ठीक है। किसी महीने लॉस होगा, किसी महीने प्रॉफिट बनेगा, किसी महीने लॉस, किसी महीने प्रॉफिट, 3-4 महीने तक प्रॉफिट, 1 महीना लॉस, 5-6 महीने तक प्रॉफिट, ऐसा होता है। और किसी साल भी लॉस होता है, ये रियलिटी है। और ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटेजी नहीं काम आती, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट काम आता है, जो कि आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो होगी रिस्क मैनेजमेंट की। कोई देखता है वीडियो? देखता किसकी है? रियलिटी जो बोलते हैं उनकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। अभी मैं बताता हूँ यूट्यूब पे कोर्स और यूट्यूब पे आके क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग में पैसा बनता है ना, अगर समझ लो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 लाख रुपए पे आपका रिटर्न अगर ईयरली पर्सपेक्टिव से देखें तो 4-5 लाख रुपए, यानी कि बहुत बढ़िया रिटर्न हो गया ये ब्रोकरेज वगैरह निकाल के, ठीक है। और ये रिटर्न बनाने में भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में लोग बोलेंगे ही नहीं। लोगों को आना है दूसरी तरफ, ठीक है, जिससे कि उनको वीडियो चले। यूट्यूब पे लोग क्या बनाते हैं वीडियोस कि इसका ऐसा उसका ऐसा, उससे क्या होता है, निगेटिविटी फैलती है। तो निगेटिविटी से क्या होता है कि निगेटिविटी वीडियोस पे खूब अच्छी से चलती है, ठीक है। कोई भी यूट्यूब वीडियो ना निगेटिव होता है ना तो वो ज्यादा चलता है। किसी का रोस्ट वीडियो ज्यादा चलेगा, किसी के बारे में बुरा बोला गया वो ज्यादा चलेगा, किसी की यूट्यूब पे लड़ाई हो रही है वो ज्यादा चलेगी, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होगी। पर जो रियलिटी बोलेगा उसका कभी नहीं ट्रेंड होगा। क्यों नहीं ट्रेंड होगा? क्योंकि भाई रियलिटी लोग भी नहीं सुनना चाहिए। यार ये ऐसा ही नहीं बनेगा, ऐसा बोल रहा है, ये कैसे होगा? भाई पैसा बनता है ट्रेडिंग से, ठीक है। बट जो रिटर्न तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, जैसे कि हम बिजनेस डालते हैं, 10-15 लाख रुपए की दुकान डालते हैं और उस दुकान के अंदर वो सामान रखते हैं, फिर 3-4 टका कमाते हैं, 2-3 टका जैसे तैसे कमाते हैं हर महीने का, धीरे धीरे करके ग्रो करते चलते हैं और फिर बिजनेस। ऐसे ही ट्रेडिंग होता है। पर आप लोगों को ट्रेडिंग क्या लगता है? यूट्यूब पे आप देख क्या, इंस्टाग्राम पे देख क्या, 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, क्योंकि वो दिखाते ही प्रॉफिट का दिन है और उसके से आपको लगता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्रॉफिटेबल बनने के बाद और एक प्रॉब्लम होती है, जो होता है आपका ब्रोकर, जिसका आप वेरीफाइड पीएनएल मांगते हो ना, वो कभी कभी ग्लिच मार देता है। और वो जब ग्लिच मारता है तब वो वाट लगा देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, अभी जो रिसेंटली सेंसेक्स का हुआ, 10 सेकंड की कैंडल के अंदर वो सेंसेक्स इतना ऊपर गया और इतना नीचे आया उस फुट का प्रीमियम कि लोगों की वाट लग गई, ठीक है। उनका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो गया। तो ये रिस्क होता है, ठीक है। ऐप स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। प्रॉफिटेबल होना यानी कि सिर्फ प्रॉफिटेबल हो जाना नहीं होता, इसके बाद जो ये सारे झंझटों से हमें निकलना पड़ता है ना, वो भी एक चीज होती है।
प्रॉफिटेबल बनने के बाद साला ब्रोकर किस दिन लैग मार दे उसका आधा डर होता है। अगर ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं, ब्रोकर ने लैग मार दिया, स्टॉप लॉस लेता नहीं है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया गया तो हमारा पोजीशन अनलिमिटेड लॉस में चला जाता है। अगर बिग मूवमेंट आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। पर इन सारी चीजों के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, इन सारी चीजों के ऊपर एक्शंस कोई नहीं लेगा। सब इसका वेरीफाइड, उसका वेरीफाइड। अरे तुम्हारा वेरीफाइड से पहले तुम ब्रोकर को तो ठीक करो, फिर वेरीफाइड देगा ना कोई। कैसे वेरीफाइड देगा? 1 साल का जो रिटर्न बनाया वो 1 दिन के अंदर गायब, पूरा पैसा ही गायब कर देता है ब्रोकर। तुम्हें क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल बन के टिकना इतना आसान है? भाई वो टिकना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रोकर टिकने नहीं देता, ठीक है, बड़े प्लेयर्स टिकने नहीं देते। इसीलिए जो साइड बिजनेसेस तुम्हें दिख रहे हैं ना, साइड बिजनेस और ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि मेन चीज होता है कि साइड बिजनेस आपको ओपन करके रखना होता है। ये लोगों को लगता ही नहीं। लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं ट्रेडिंग करने लग गया, अब बस मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी महीने रिटर्न नहीं बना तो घर कैसे चलेगा? रिटर्न नहीं बना तो घर कैसे चलेगा? समझ लो मैं 10 लाख रुपए ला रहा हूँ, 10 लाख रुपए से ट्रेड करना चालू किया, भाई मैं महीने से 40-50 हजार रुपए जैसे तैसे कमाऊंगा ट्रेडिंग से। 40-50 हजार रुपया अगर किसी महीना आना 2 महीने तक मुझे लॉस होते रहा, लूजिंग स्ट्रीक मेरा चला, तो मुझे उस महीना पैसा ही नहीं आएगा। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, हाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने मेरा साइड बिजनेस चालू किया। साइड बिजनेस क्या कि जैसे कि हमारा शॉप है, किराना शॉप है हमारा, वो है। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे अभी तक पैसा आना नहीं चालू हुआ, धीरे धीरे होके इससे पैसा आना चालू हो जाएगा। जैसे कि मुझे अगर कुछ चीज पता है, मुझे नॉलेज है ट्रेडिंग का, जो रियलिटी है वो मैं बता सकता हूँ और वही मैं मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ। मैं मेरा अल्गो ट्रेडिंग का ये देता हूँ, अल्गो ट्रेडिंग कैसे होता है और मैं किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करता हूँ। और मैं क्लियरली मेरे कोर्स के अंदर ये भी मेंशन करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजीज जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चल रही है, स्ट्रेटेजीज की वजह से कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो मेरे लिए ये मेरे साइड बिजनेस है, क्योंकि ट्रेडिंग में मैं एक अमाउंट तक पैसा लगा सकता हूँ ना भाई, उसके बाद मुझे और पैसा लगाने के लिए और पैसा कमाना होगा। बट मेरे को साथ में घर का खर्चा भी चलाना है और उसके साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करना है। मेरी जो पीछे प्रॉब्लम्स थी उन्हें मैंने सॉल्व किया ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ट्रेडिंग से पैसा कमा कमा के उन्हें सॉल्व किया, फिर धीरे धीरे करके ग्रो किया। ग्रो करते वक्त मैं अभी यूट्यूब पे ग्रो कर रहा हूँ। मैं साइड बिजनेसेस क्यों चालू कर रहा हूँ? क्योंकि अगर किसी महीने 3-4 महीने मेरी इनकम नहीं बनती ट्रेडिंग से, तो भाई एज अ साइड बिजनेस जैसे कि मेरी शॉप है, उससे मेरा घर आराम से चल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे ये है वो है, इससे मेरा घर चलेगा। और यही एक रियलिटी है ट्रेडिंग के अंदर। हर साल अगर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, इसका मीनिंग ये नहीं कि वो सालों साल प्रॉफिटेबल रहेगा। वो शायद से किसी 6 महीने तक वो लॉस ही करता रहेगा, होगा भाई। वो प्रॉफिटेबल होने के बाद भी वो चीज हो सकती है, क्योंकि मार्केट उसका जो सेटअप है उसे फॉलो नहीं कर रहा, उसकी जो चीज है उसे फॉलो नहीं कर रहा, उसे चेंज करना है। बट चेंज करते वक्त भी मेन आता है साइकोलॉजी, और सबसे मेन होता है ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी। आप लोगों को लगता है कि मैं इसका कोर्स कर लूं, उसका कोर्स कर लूं और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। आपको अगर लगता है ना कि आप वेरीफाइड पीएनएल वाले का भी कोर्स करके आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आप नहीं प्रॉफिटेबल बनते, क्योंकि रीजन आपका माइंड सेट उसका अलग है, आपका माइंड अलग है, आपकी साइकोलॉजी अलग, उसकी अलग। तो आपको मेन चीज होती है कि आपकी साइकोलॉजी। यूपीएससी के अंदर जितने लोग यूपीएससी के बारे में पढ़ने जाते हैं, सभी के सभी कलेक्टर और वो सब नहीं बन जाते, सिर्फ कोई कुछ गिने चुने 1-2 लोग बनते हैं। ट्रेडिंग भी वैसा ही है, ठीक है। आपको यूपीएससी की जो क्लासेस होती है ना, उस क्लासेस पे बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि हमारे यहाँ से ये स्टूडेंट निकला है। तुम्हें भी वेरीफाइड पीएनएल दिखा के यही बोला जाता है कि मैं वेरीफाइड पीएनएल डाल रहा हूं, मैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। आप उसकी स्ट्रेटेजी लेते हो, आप करने लगा, आप तो लॉस कर रहे हो। फिर गलती किसकी? वो पैसा बना रहे हैं, आप कैसे लॉस कर रहे हो? मेन चीज होता है ट्रेडिंग भाई हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर किसी को ईयरली रिटर्न 30-40% बचता भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को 30-40% बचेगा। जो लोग बोलेंगे ना महीने का मैं 2-3% रिटर्न बना, उसका तो आप वीडियो भी नहीं देखोगे। अरे आप लोग वीडियो कौन सा देखते हो, पहले वो भी तो देखो। आप वीडियो कैसा देखोगे कि जिसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है बंदा, आप वो वीडियो देखते हो, इसीलिए आपको वही वीडियो दिखाई जाती है और वही चीजें दिखाई जाती हैं, क्योंकि आपको खुद भी लालच है, हम लोगों को भी लालच है, इसीलिए हमें वही चीजें दिखाई जाती है, वही चीजें बताई जाती है। और इसीलिए कोई रियलिटी बताता नहीं, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते रियलिटी, ठीक है। और इसमें सभी की गलती है, ठीक है, मेरी, हम सबकी, सभी की गलती है कि जो चीज है। और मेन चीज होता क्या है पता है? प्रॉफिटेबल बनने के बाद यार ये जो ब्रोकर चीजें कर रहे हैं अभी, जो फिलहाल बहुत ज्यादा होने लगी है, ये सबसे बकवास चीज है। क्योंकि अगर गलती इंसान खुद से कर रहा है तो ठीक है, उसकी वजह से कुछ हो गया, उसने स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है यार, पर ये ब्रोकर ग्लिच मार देता है और दिन का पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है, और रिटेल ट्रेडर कुछ नहीं कर पा रहा है इसके रिलेटेड। तो स्कैम तो ये हुआ ना, सच में का स्कैम ये हुआ कि रिटेल ट्रेडर जैसे तैसे प्रॉफिटेबल बनता है और साला एक ब्रोकर एक दिन के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देता है। तो स्कैम क्या हुआ? देखो हर जगह पे
स्कैम ही हो रहा है। आपको स्कैम के वीडियोस दिखा के जो व्यूज आ रहे हैं उससे पैसा नहीं आ रहा, उससे पैसा नहीं आ रहा, तो वो भी तो एक स्कैम है। आपको सब जगह पे भाई देखो बिकता क्या है यूट्यूब पे, निगेटिविटी और अच्छी चीजें। रियलिटी कोई नहीं बेचेगा आप, क्योंकि आप खुद भी रियलिटी देखना नहीं चाहते। तो जिसका क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होता है, जिसका CTR ज्यादा होता है, जिस चीज पे व्यूज आने वाले हैं, वही चीज यूट्यूबर्स बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी वेरीफाइड PNL का वीडियो देखा और उसका वो वीडियो अच्छा चला, वो बार बार वही बनाते रहे, क्योंकि उसका वो वीडियो अच्छा चला। और यही ट्रेडिंग का, जैसे कि किसी ने स्कैम का वीडियो बना और बहुत अच्छा चला स्कैम का वीडियो, तो बार बार वो स्कैम की ही वीडियोस बनाए, वो और ढूंढ के लाएंगे स्कैम और वो और वही वीडियो बनाए, क्योंकि वो वीडियो अच्छा चला। तो जो वीडियो अच्छा चलता है भाई वही बनाया जाता है। आपको अगर लगता है कि रियलिटी ये है, तो देखो रियलिटी बहुत हार्ड है। ट्रेडिंग के अंदर हर बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, और जो बंदा प्रॉफिटेबल बनता है ना, मैं उसकी रियलिटी बता देता हूँ। जो प्रॉफिटेबल बनता है ना भाई, वो ईयरली के 40 से 70% जैसे तैसे कमाता है। ठीक है, अगर वो ब्रोकरेज वाले अकाउंट में करता है ना, तो वो एकदम भाई बहुत जैसे तैसे कमाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रोकरेज भी उसकी जान लेता है। ऊपर से जो ऐप है वो बीच में ही बंद पड़ जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, जो कि पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ 2023 में, और अभी भी 2024 इसमें भी अभी जस्ट रिसेंटली हो गया। तो अभी तो इलेक्शंस आने वाले, अभी तो मूवमेंट्स और ज्यादा होगी और ज्यादा ग्लिचेस होंगे, क्योंकि इनका तो वही है। और उसके ऊपर तो इन्होंने हमारा सिग्नेचर भी लेके रखा है, हमने तो एक्सेप्ट भी किया है उनकी टर्म्स एंड पॉलिसी की। अगर कुछ भी ग्लिच होता है तो कसूरवार कौन, हम समझ रहे। तो आई होप कि सभी को इस वीडियो के अंदर से मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सभी को पता चला होगा। ठीक है, तो देखो यार, हर एक चीज के अंदर हमें खुद को सोचना है। ट्रेडिंग एक रिस्की फील्ड है, और एक रिस्की फील्ड के अंदर हम जब पैसा लगाते हैं तब हमें सोच समझ के लगाना है कि क्या यार इसमें से जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रियल में वो पॉसिबल है। आप वो सोचो ना पहले। महीने का अगर मैं इतना सोच रहा हूँ, तो महीने का मेरा लॉस कितना हो सकता है, दिन का मेरा लॉस कितना हो सकता है, भाई ये प्लीज सोचो। ठीक है, अपना कैपिटल लेके आते हो, कहीं से जुगाड़ करके लाते हो, और लालच के चक्कर में इधर पूरा पैसा जाएगा। इधर जाने के चांसेस 99% होते हैं, आने के 1% होता है, और उस 1% में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। किसी कोर्स से नहीं पहुंचते, खुद की मेहनत से वहां पे पहुंचा जाता है। ठीक है, कोर्सेस की वजह से कोई नहीं पहुंचता। और मेन चीज होता है कि कोई भी एक अच्छा मेंटोर कभी भी नहीं मिलता किसी को। मैं इसके अंदर ना ही मेरे कोर्सेस, ना ही किसी चीज के रिलेटेड कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आपके खुद के पैसे हैं यार, तो जो रिस्क लेते हो, जो चीजें देखते हो, उन्हें ठीक से समझो। तो एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो, 7-8 महीने पेपर ट्रेड तो करो। कोई भी धंधा डालने जाते हो, साला 10 बार उसके धंधे को चेक करते हो, ये मशीन ठीक है क्या, वो ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, वो ठीक है। इधर डायरेक्ट लाते हो पैसा, डायरेक्ट डाल देते हो, डायरेक्ट डूब जाते हो। साला धंधा डालते हो तो ये नहीं सोचते कि मैं कल अंबानी बनूंगा, इधर काय को सोचते हो, इधर भी वैसा ही है जैसा दूसरी तरफ। ठीक है, तो सोचो ठीक से और करो ठीक से। और ट्रेडिंग भाई रिस्की फील्ड है। ठीक है, हमेशा रिस्क रहेगा। कुछ इधर आपको ऐसे हाथ में परोस के नहीं दिया जाएगा कि ले बाबू खा, ऐसा नहीं होता। इधर ऐसे चमाट पड़ते हैं और फिर खाना खिलाया जाता है, और वो चमाट पड़ते हैं लॉसेस की। ठीक है, लोगों की लाइफ उजड़ जाती है इधर। तो अगर ट्रेडिंग में आना है तो रिस्क है और उसे लेना होगा। ठीक है, आओ अगर दम है तो, और दम है उसके पीछे सबसे बड़ा दम लगता है कि रिटर्न कम बनेगा, वो झेलने का। क्योंकि ट्रेडिंग में आते हो तुम एकदम बड़ा पैसा बनाएंगे हम, कल करोड़पति, कल बाजू में लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी। अरे वो लैम्बोर्गिनी और भी दूसरे बिजनेसेस से आ सकती है मेरे भाई। ठीक है, ट्रेडिंग से पैसा बना बना के दूसरे और बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आप बड़े बन जाते हो, एक ही बिजनेस से बड़ा नहीं बना जाता। ठीक है, तो आपकी लैम्बोर्गिनी जल्दी आएगी। इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। स्कैम्स, बाय बाय।